माताओं के अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं? 2500 रुपए आने वाले हैं। 2500 रुपए आने वाले। ताली बजा दो भाई माताओं। एक बात पक्की बता दो, मुझे पता है लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, खाली कुर्सियों को न छोड़े, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। गुड्डू भाई बैठ जाओ। भाई मेरी माता जी भी कहती रही बीच में फर्जीवाल के वहां जाकर के मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि 2100 रुपए आएंगे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। तो अगला अकाउंट नंबर ले नहीं रहा, कुछ ऐसा ले नहीं रहा, तो पैसे कहाँ डालेगा? हमारे बीच में सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में भाई दलवीर माथुर जी, समय सिंह माथुर जी, सतपाल गर्ग जी, बड़े भाई जयेंद्र डवास जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई दीपक माथुर जी, राघव जी, धर्मेंद्र जी, सुनील जी, मुखी माता की और एक बार गजेंद्र भाई के लिए तुम्हारे एक बार खड़े होकर समर्थन कर दो भाई। आपका दोनों हाथ उठा के भाई के स्वागत में एक बार गजेंद्र भाई का स्वागत करें। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं और क्षमा प्रार्थी के काफी देर से आप मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, क्योंकि आपने मुझे एक नई जिम्मेदारी के साथ इस मुंडका विधानसभा के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को, उस भरोसे को, उस विश्वास को ये टिकट मिली है और आज मैं बंगलामुखी पीताम्बरी मंदिर के इस प्रांगण में खड़ा होकर अपने सभी बुजुर्गों को, अपनी मातृशक्ति और मेरे साथियों को ये वचन देता हूँ कि आपके हर भरोसे पर, हर उम्मीद पर खरा उतर के इस मुंडका विधानसभा का फिर से गौरव लेता हूँगा और इस मुंडका विधानसभा को एक साफ सुथरी, जो गड्ढे मुक्त विधानसभा हो, जहाँ पानी की निकासी की हर वो सुविधा हो जो सभी गलियों का पानी बाहर जाए। सम्मानित मंच, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए सम्मानित मंच में हम सभी आ गए और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य समान बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जितने मेरे युवा साथी हैं उन सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, ये चुनाव दिल्ली के भविष्य का चुनाव है। हमारे सपनों की दिल्ली हो, उस दिल्ली का चुनाव है और एक ऐसी दिल्ली जिस दिल्ली को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, ये उस भविष्य का चुनाव है। हमें उनकी लगभग सभी योजनाओं से इन भ्रष्टाचारियों ने वंचित रख रखा है। मेरी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है, आप सभी जानते हैं यहाँ से निगम पार्षद कौन है? कौन है यहाँ से निगम पार्षद? मनीषा जसबीर कराला, यानी कि जसबीर कराला की धर्मपत्नी। ठीक है, वो बहन जी यहाँ पे कितनी बार आई और कितनी बार आपकी समस्याओं का समाधान किया, जरा ये और बता दो। और यहाँ से कितनी दूरी पे उनका घर है? मात्र 1 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति आपके बीच में आके ये कहता है कि वो तो रेलवे लाइन से परली तरफ का उसका ऑफिस तो घेवरा मोड़ पर होगा, उस भले मानस को कोई ये बताए कि जब आप 2 साल से यहाँ निगम पार्षद हो और आप इस 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आए,
और ये जो लाइन आर पार वाला सिस्टम है ना, ये इन भ्रष्टाचारियों के जिम्मे आता है। मेरे लिए पूरी मुंडका विधानसभा एक परिवार है और परिवार के साथ ही रहकर इस मुंडका विधानसभा का विकास करना चाहता हूँ। आपको किसी को घेरा में नहीं आना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यही आसपास में एक कार्यालय खोलकर हफ्ते में 1 या 2 दिन आपके बीच में आकर और जो आप मुझे अपना आशीर्वाद दोगे और उस आशीर्वाद के स्वरूप जो मेरे नाम की स्टैंप होगी वो आपकी अपनी स्टैंप होगी, उसको जहां चाहे मार लेना, मेरे साइन करवा लेना और अपने हर काम को करवा लेना। ये आपसे वादा है। इन लोगों ने सिर्फ हमें घोषणाओं के नाम पर ठगा है, झूठे झूठे वादे करके, और हमें जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं मिलती थी उनको भी रोक दिया। पिछले 8 साल के अंदर कोई भी वृद्ध अवस्था पेंशन नहीं बनी, न मेरी माताओं की, न बुजुर्गों की, और न किसी भी परिवार का 10 साल से नया राशन कार्ड, न उस राशन कार्ड में परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जुड़ा। परिवार में बच्चों की शादियां हुई होंगी, बिटिया घर पे आई होगी, उसका नाम नहीं चढ़ा। इस 10 साल के अंदर हमारे घर पर किसी नवजात शिशु ने जन्म भी लिया होगा, उसका भी नाम नहीं चढ़ा। और जबकि मोदी जी कोरोना काल के बाद लगातार 80 से 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जितने राशन कार्ड में नाम है, एक व्यक्ति पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल फ्री दे रहे हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने हमें उसका लाभ लेने से रोका। आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, सिर्फ 2 ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, एक ममता बनर्जी और एक ये पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी केजरीवाल, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उन्होंने उस योजना को लागू नहीं होने दिया। अगर वो योजना लागू हो जाती तो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक परिवार को 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी को अचानक कोई दिक्कत हो जाए तो फ्री में इलाज मिल जाता है। मोदी जी की इन सब योजनाओं को हमें दिल्ली में लागू कराना है और इस दिल्ली का विकास कराना है, तो हमें डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी। और अपने इस दिल्ली के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 5 तारीख को एक प्रण करके और अपने सनातन धर्म को साक्षी मान के आप सभी का वोट कमल के फूल पे जाए और मोदी जी के संग चलकर इस दिल्ली का विकास कराएं। ये हमें सब करना है। और अपनी मातृशक्ति को बताना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में मत आना। ना आपको कोई ये पेंशन देने वाला, जो व्यक्ति पंजाब के अंदर 3 साल से सत्ता में बैठा है और वहां पर यह कहकर सत्ता में आया कि मैं अपनी सभी माताओं बहनों को 1-1 हजार रुपये पेंशन दूंगा, लेकिन किसी बहन को आज तक पेंशन नहीं मिली है। ये दुर्भाग्य है हमारा। और मोदी जी ने द्वारका के उस प्रांगण में खड़ा होकर उस मंच से ये ऐलान किया है, मेरी माताओं को समर्पित होकर, कि जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आएगी तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में 18 साल से ऊपर मेरी सभी माताओं बहनों को 2500 रुपये सम्मान राशि लाडली सम्मान योजना के तहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारी बिजली की जो यूनिटें हैं, जो 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट बढ़ते ही हमारा बिल हो जाता है 5000 से लेकर 10,000। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के घोषणा पत्र में ये प्रण किया है कि हम दिल्ली को हर मीटर पर 300 यूनिट फ्री देंगे। ये मोदी जी ने वादा किया। और अगर 300 से ऊपर 1 या 2 यूनिट हुई तो वो 300 यूनिट माफ और मात्र 1 या 2 यूनिट का बिल आएगा, वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 12 रुपए हो। ये मोदी जी ने हमारे लिए सोचा है। और मोदी जी ने एक योजना और बहुत अच्छी दी है कि जो परिवार अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाना चाहता है
उस परिवार को 78,000 रुपए एक मुफ्त सब्सिडी कह लो या चेक ले लो और अपने घर की छत पर सोलर लगाओ और अपने घर को भी बिजली दो और बिजली बचे तो एनडीपीएल कंपनी को देकर अपनी कुछ इनकम भी बनाओ। ये मोदी जी की सोच है। तो अपने इस मुल्क विधानसभा के विकास को लौटाने के लिए और जन जन का मान सम्मान करने के लिए हमें इस बार इस मुल्क का विधानसभा में कमल को चुनना होगा, भाजपा को चुनना होगा और डबल इंजन की सरकार बनाकर इस मुल्क का विधानसभा के अंदर जो 10 साल में इन लोगों ने हमें समस्याएं दी हैं उन समस्याओं को खत्म करना होगा। लेकिन आप सभी को मात्र 3 दिन बचे हैं। जहां आपको कोई मात्र शक्ति दिखे, मेरे बुजुर्गों को कोई अपने साथी दिखाई दे, मेरे युवाओं को अपने साथियों से अपील करो। जहां जहां आपके जानकार इस मुल्क विधानसभा में रहते हैं उनसे फोन पर बात करो कि इस बार दिल्ली के अंदर बदलाव करना है, इन भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से उखाड़ के फेंकना है और मोदी जी के विकास के साथ जुड़कर इस दिल्ली का विकास कराना है, इस मुल्क का विधानसभा का विकास कराना है। ये आप लोगों को वादा करना होगा, वचन लेना होगा। बस मैं इतना कहूंगा कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा और बहाने में ही बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा, दिल्ली में भाजपा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप बहुत देर से मुझे सुनने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि जब 8 तारीख को आपका ये आशीर्वाद विजय सिंह में बदलेगा तो 9 तारीख से सुबह से अपनी इस पूरी मुल्क का विधानसभा का इसी तरीके से धन्यवाद करके जाऊंगा और समस्याओं के लिए लग जाऊंगा खत्म करने पर और आप लोगों को मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ मिले उसके लिए मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। नरेंद्र भाई आपको पूरा आश्वासन देते हैं, बूथ नंबर 34 है रूपाली इनक्लेव का, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 34 नंबर से 100% तो आपको वोट जाएगा। ये सभी लोग हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियों के साथ आश्वासन देंगे तो बूथ नंबर 34 का जब बैलेट पेपर खुलेगा, काउंटिंग होगा तो 100% वोट भाई गजेंद्र दलाल को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। भारत माता की। श्री राम।